नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिवट टेबल को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि पिवट टेबल होता क्या है। तो पिवट टेबल क्या होता है? ये हमारे एक्सेल का एक टूल है, जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा सेट को, चाहे वो डेटा कितनी भी बड़ी हो, उसे हम समराइज कर सकते हैं, हम उसे एनालाइज कर सकते हैं और हम उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे क्विकली एक रिपोर्ट बना के शो करा सकते हैं, चाहे वो रिपोर्ट किसी भी टाइप का हो। तो सबसे पहले हमें पिवट टेबल सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें पिवट टेबल क्यों सीखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक डेटा सेट है आपके सामने, जिसमें ऑर्डर आईडी, नेम, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और ऑर्डर अमाउंट है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे सिटी वाइज ऑर्डर अमाउंट का टोटल चाहिए, मतलब अगर मुझे सिटी वाइज सेल निकालना हो, तो इस प्रोसेस को कैसे करेंगे आप मैनुअल वे में, अगर पाइवट टेबल नहीं होता? तो आप क्या करते? आप सबसे पहले इस सिटी को यहाँ से कॉपी करते और यहाँ पे आते, इसे यहाँ पे पेस्ट करते। फिर अब इसमें से आप डुप्लीकेट को रिमूव करते हो। तो मैं डुप्लीकेट रिमूव कर देता हूं और देखिए यहाँ से मैं डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। अब मुझे सिटी वाइज क्या चाहिए? ऑर्डर अमाउंट या सेल। तो सिटी वाइज सेल के लिए मुझे यहाँ पे लिखता हूं मैं टोटल सेल, टोटल लिख देता हूं मैं सिंपल सा। और मैं यहाँ पे टोटल सेल निकालना है तो मैं पास करूंगा यहाँ पे सम इफ्स। ठीक है, सम इफ्स पास करूंगा और सम इफ्स में, सम के रेंज में मुझे टोटल करना है ऑर्डर अमाउंट का, तो मैं ऑर्डर अमाउंट का रेंज लूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा और देखिए क्राइटेरिया रेंज वन मांगेगा आपसे। तो क्राइटेरिया रेंज वन में मैं दूंगा सिटी को। सिटी को देने के बाद इसको मैं यही फ्रीज कर देता हूं, कॉमा, और क्राइटेरिया वन में मुझे इस सिटी को देना होगा। ब्रैकेट बंद करूंगा, प्रेस इंटर, और हमारे सामने आ जाएगा लखनऊ सिटी का टोटल सेल अमाउंट। अब ये जो प्रॉब्लम है, जो आपके पास एक क्वेरी थी कि मुझे सिटी वाइज सेल दिखाओ, तो आप इसे कितने टाइम में किए? अभी तो हमारे सामने डेटा सेट का साइज छोटा है, तो हम इसे क्विकली कर लिए, फिर भी अभी टाइम लगा। लेकिन अब इसी चीज को अगर हमें पिवट टेबल से करना हो तो कैसे करेंगे और कितना जल्दी होगा, ये हमें देखना है। तो मैं आपको पिवट टेबल का सबसे बेसिक मैं बताता हूं। आपको जब भी किसी भी डेटा सेट पे पिवट टेबल लगाना होगा, तो आपको उस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। कर्सर मैं बीच में रखता हूं और कंट्रोल ए, देखिए ये डेटा हो गया सिलेक्ट, और अल्ट एंड वी। और मैं एक सेकेंड और यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगा, और मैं पिवट टेबल बनाने का आप लोगों का और भी तरीका सिखाऊंगा। तो ये अभी जो हम तरीका बता रहा हूं, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल है। तो मैं डेटा सेट के बीच में कर्सर रखा, कंट्रोल वन प्रेस किया, सॉरी कंट्रोल ए प्रेस किया, अल्ट एंड वी किया, और देखिए जब अल्ट एंड वी दबाएंगे तो देखिए आ गया ना टेबल एंड रेंज, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, आ गया। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब मैं यही एग्जिस्टिंग टेबल पे ही मैं बना लेता हूँ पिवट टेबल, यहीं पे देखिए, यहीं पे ओके करता हूँ। ये चीजें हम बिल्कुल बारीक में सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे। अभी हमें ये दिखाना है कि ये जो रिपोर्ट हमने बनाए हैं, यहाँ पे कितना टाइम टेकिंग था और पिवट टेबल से हम कितने जल्दी बना सकते हैं। तो क्या करना है, हमें सिटी वाइज टोटल अमाउंट चाहिए, ऑर्डर अमाउंट। तो सिटी को सिंपल आपको ड्रैग करके डालना है रो में, क्योंकि देखिए रो में है ना सिटी, और टोटल ऑर्डर अमाउंट को आप सिंपल यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अब देखिए वहां पे आप कितने टाइम लेके निकाले हैं, डुप्लीकेट रिमूव किए हैं, फिर टोटल किए हैं, और यहाँ पे देखिए ऑर्डर अमाउंट बिल्कुल विद इन 1 मिनट के अंदर आपके सामने आउटपुट आ गया। अब ये डेटा सेट कितना भी बड़ा होता तो इस पाइवट टेबल को फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमें पाइवट टेबल सीखना चाहिए। अगर यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे प्रोडक्ट नेम वाइज टोटल सोल्ड क्वांटिटी बताने के लिए, तो आप अगेन प्रोडक्ट को रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, फिर टोटल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर करना हो तो सिंपल सा सिटी को यहाँ से हटाएंगे, और देखिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम को मैं यहाँ रखता हूँ रो में, और मुझे चाहिए क्वांटिटी का टोटल, तो क्वांटिटी का टोटल मैं यहाँ पे कर दूंगा। देखिए कितना मिनट लगा मुझे, 1 मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकंड में भी नहीं लगा, और आपके सामने प्रोडक्ट नेम वाइज सोल्ड क्वांटिटी निकाल के आ गया है। अगर आपको रिपोर्ट अपने मैनेजमेंट के सामने शेयर करना हो
तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसे कॉपी, यहाँ पे आपको इसको कॉपी करके बस थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके आप इस डेटा को अपने मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पिवट टेबल सीखना है। अब पिवट टेबल सीखने की बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे तरीका है। अब उसे हमें सॉल्व करना है, उसे हमें एक एक करके आगे बढ़ना है वीडियो में। तो ये सिर्फ इंट्रो वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, पिवट टेबल के बारीकियों को लेके एक एक चीज को सीखेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो ये पिवट टेबल का 4-5 मिनिमम 7 वीडियो आएगा ही आएगा, पूरा प्लेलिस्ट होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और पिवट टेबल के इस प्लेलिस्ट को हम अच्छे से एक एक करके सीखेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।